आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। दोस्तों, आज फिर से मैं परमेश्वर के वचनों के साथ आप सबके समीप में हूँ और आज वचनों के द्वारा जो बातें मैं आपको बताने वाला हूँ, उन बातों को एक विश्वासी के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं तो निरंतर अपने जीवन को वचनों के अनुसार ज़रूर परखें, क्योंकि कई बार लोग जब वचनों के अनुसार खुद के जीवन को नहीं परखते हैं, उसका परिणाम ये होता है कि वो वचन से भटक जाते हैं, प्रभु के मार्ग से भटक जाते हैं और किसी और रास्ते पे चलना शुरू कर देते हैं। इसीलिए हर एक विश्वासी का कर्तव्य है कि वो डेली वचनों से खुद को परखे, वचनों के अनुसार खुद को देखे। आज जिस वचन को मैं आपको बताने वाला हूँ, जो वचन लेकर मैं आपके समीप में आया हूँ, उन वचनों को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज के समय में हर कोई जो चर्च जाता है खुद को विश्वासी कहता है। जो भी एक बार चर्च जाता है वो अपने आप को विश्वासी कहने लगता है। लेकिन बाइबल के अनुसार एक सच्चा विश्वासी कौन है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। केवल आप चर्च चले जाएंगे इससे आपका उद्धार होगा, ऐसा बाइबल में नहीं लिखा है। केवल आप अपने घर में बाइबल ला के रख लेंगे तो आपका उद्धार हो जाएगा, ऐसा नहीं लिखा है। किसी पास्टर के द्वारा अगर आपके सर पे हाथ रख के प्रार्थना कर दिया किसी पास्टर ने तो आपका उद्धार हो जाएगा, ऐसा भी बाइबल में नहीं लिखा है। बाइबल में लिखा है कि हर व्यक्ति अपने विश्वास के द्वारा यीशु मसीह पे विश्वास करके मन फिराकर जो बपतिस्मा लेता है, उद्धार उसी का होता है। लेकिन उद्धार पाने के बाद भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बाइबल के अनुसार जीवन जीना छोड़ देते हैं। जब हम पौलुस के जीवन को देखते हैं तो पौलुस अंत में यही कहता है कि मैं एक अच्छी दौड़ दौड़ चुका हूं और मेरे लिए मुकुट मिलेगा, मुझे वो स्वर्ग में रखा हुआ है। क्या आप जो दौड़ दौड़ रहे हैं, आप जो मसीह यीशु के संग चल रहे हैं, क्या आपको यकीन है कि आपका जो मुकुट है वो स्वर्ग में है? अगर नहीं है तो आज अपने जीवन को इन वचनों के आधारित परखिएगा और देखिएगा कि आप किस प्रकार से दौड़ रहे हैं। आज हर कोई चर्च जा रहा है, हर संडे आप चर्च जा रहे होंगे। हो सकता है कि आपने एक भी संडे मिस नहीं किया होगा। आप बीमारी की अवस्था में भी संडे को चर्च जा रहे होंगे, आप आंधी तूफान बरसात में भी संडे को चर्च जा रहे होंगे, आप हर मौसम में हर समय हर संडे को आप अटेंडेंस लगा रहे हो, चर्च जा रहे हो। लेकिन इससे कभी भी आपका स्वर्ग का राज्य कंफर्म नहीं होता है, याद रखिएगा। स्वर्ग जाने के लिए वचन के अनुसार जीवन जीना और वचन पर विश्वास करना, यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में मानना, यह बहुत जरूरी है। चर्च में तो दुनिया जाती है, केवल विश्वासी नहीं अविश्वासी लोग भी चर्च में आते हैं, प्रार्थना करवाने के लिए आते हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो चर्च जा रहा है वो स्वर्ग जाएगा? नहीं, जो वचन के अनुसार चलता है वो स्वर्ग जाएगा। एक वचन मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहता हूं, मैं आपको बताने वाला हूं कि एक विश्वासी, एक सच्चा विश्वासी कौन हो सकता है। इन वचनों के द्वारा अपने आप को जांचिएगा। इस वीडियो को देख रहे हैं, इन वचनों को जो पढ़ रहे हैं, जरूर अपने आप को जांचिएगा। अगर हम पढ़ेंगे पहले कुरिन्थियों की पत्री, उसका 9 अध्याय और उसके 24 आयत से लेकर कुछ वचन को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहां पर पौलुस के द्वारा एक पत्री लिखी गई और पौलुस यहां पर एक मसीह दौड़ के विषय में कहते हैं कि एक सच्चा मसीह कैसा होना चाहिए, उसका दौड़ कैसी होनी चाहिए, वो बता रहे हैं। 24 आयत में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। यहां पर पौलुस क्या कह रहे हैं कि दौड़ में दौड़ते सभी हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। आज अगर आप देखेंगे, जब कहीं मैराथन होता है, कहीं रनिंग होती है, दौड़ने का कंपटीशन होता है या कोई भी कंपटीशन होता है, वहां बहुत सारे लोग आकर पार्टिसिपेट करते हैं, वहां पर भाग लेते हैं। लेकिन क्या वो सारे के सारे इनाम जीतते हैं? इनाम तो सिर्फ एक को ही मिलता है। उसी प्रकार से स्वर्ग का राज्य है। दुनिया इसमें आ रही है, दुनिया चर्च में आ रही है, बहुत सारे लोग चर्च में आ रहे हैं, बहुत सारे लोग अपने आप को विश्वासी कह रहे हैं, लेकिन स्वर्ग में कौन जाएगा, यह जानने के लिए बहुत जरूरी है कि आपको वचन समझना होगा। यह देखना होगा कि क्या आप स्वर्ग जा रहे हैं या खुद को मसीह बना के घूम रहे हैं। एक अच्छी दौड़ आपके लिए बहुत जरूरी है। इसीलिए पौलुस कह रहा है, दौड़ते तो सभी लोग हैं, लेकिन अंत में स्वर्ग में कौन जाएगा? तुम ऐसे दौड़ो कि तुम जीतो। आज कलीसिया में जब आप आते हैं, आप यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लेते हैं, तब शुरुआत में आपका जो विश्वास है बहुत मजबूत रहता है। लेकिन धीरे धीरे समय के बीतने के साथ साथ बपतिस्मा लेने के बाद धीरे धीरे आपके जीवन से वो विश्वास कम होने लगता है। कभी आपने महसूस किया है कि जब आपका विश्वास जब शुरू में आया था तो बहुत मजबूत था, लेकिन आज 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, किसी का 6 महीना हो गया, किसी का 10 साल हो गया है, अब अपने विश्वास को परखिएगा कि जैसा विश्वास आप पहले दिन आप चर्च में आए थे, जब यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया था, उस समय का विश्वास क्या आज आपके जीवन में है, जरूर परखिएगा। मेरे प्रियो, यही तो है मसीह दौड़। शुरुआत आपने अच्छी की, लेकिन क्या अंत आपका अच्छा है? आप दौड़ने तो निकल पड़े हो, शुरू में आपने स्टार्टिंग लाइन से शुरू किया, लेकिन फिनिशिंग लाइन तक, अंत का जो लाइन है, उसको क्रॉस कर पाए कि नहीं कर पाए?
आज बहुत सारे लोग यीशु मसीह पर विश्वास कर लेते हैं, चर्च जाना शुरू करते हैं, बाइबल स्टडी कर लेते हैं, बपतिस्मा ले लेते हैं, 10 लोगों को सुसमाचार सुना देते हैं, लेकिन बाद में वही व्यक्ति उस यीशु मसीह से अलग हो जाता, छोड़कर चला जाता। जब जीवन की परेशानियां आपके जीवन में बढ़ जाती हैं तब आप यीशु से भाग जाते हैं। जब यीशु बार बार आपको चंगाई नहीं दे रहा होता तब आपको लगता है यीशु हमारे काम का नहीं है। जब आपके जीवन में आर्थिक तंगी आती है, प्रार्थना करते उसका जवाब आपको नहीं मिलता तो आपको लगता है कि यीशु मसीह काम का नहीं है और आप यीशु को छोड़ देते हैं। आज का मसीह दौड़ ऐसा है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप इस तरह दौड़ते हैं कि ऐसे दौड़ो कि तुम जीतो? यीशु मसीह के आगमन पर यीशु मसीह के आगमन जो होगा उसके संग आप जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे, ये समझने वाली बात है। जब यीशु मसीह संसार में आएंगे तब आप उसके संग जा रहे हैं कि नहीं, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। आज आप चर्च में हाजिरी लगाने जा रहे हैं, अच्छी बात है। एक विश्वासी के लिए चर्च में जाकर आराधना करना जरूरी है। एक विश्वासी के लिए पास्टर के पास जाके वचन सुनना, चर्च में सब लोगों के संग संगति करना जरूरी है। लेकिन यह काम कभी भी आपको स्वर्ग के राज्य के वारिस नहीं बनाते, परंतु यह एक मसीह व्यक्ति के काम है जो इस संसार में रहते हो करना जरूरी है। लेकिन अगर आपको स्वर्ग जाना है तो आपको बाइबल के अनुसार जीवन जीना होगा, यीशु मसीह पे विश्वास रखते हुए पवित्र जीवन जीते, सांसारिक बातों से मन हटाकर चलना होगा। तभी आपका यह जो प्रतिफल है, चर्च में जाना, संगति करना, इसका प्रतिफल आपको स्वर्ग में तभी मिलेगा। आज बहुत सारे विश्वासियों को लगता है कि बस चर्च चले जाओ, हम विश्वासी बन गए हैं, हम स्वर्ग चले जाएंगे। लेकिन नहीं मेरे प्रियो, बहुत सारे ऐसे विश्वासी लोग होंगे, बहुत सारे ऐसे पास्टर लोग होंगे जो स्वर्ग में नहीं जाएंगे। लेकिन क्या आप उनमें से हो? अगर आपको लगता है कि आपका जीवन सही नहीं है तो मेरे प्रियो, आज आपके जीवन को बदलने की जरूरत है। आपके दौड़ अगर सही नहीं है तो आपके दौड़ को समझने की जरूरत है और फिर से उस लाइन पर दौड़ने की जरूरत है, ताकि आप अंत में उस मुकुट को पा सको। इसीलिए पौलुस कह रहा है, ऐसे दौड़ो कि तुम जीतो। और यहां एक वचन और मैं आपके लिए पढ़ना, 25 में लिखा है, हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है, वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए यह सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। यहां पौलुस क्या करे, एक पहलवान जो होता है, एक एथलीट जो दौड़ने वाला होता है, वो हर तरह का संयम करता है। आपको क्या लगता है जो दौड़ में जाते हैं वो क्या करते हैं? वो कई साल से उसका प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। एक दिन के लिए 1 घंटे का दौड़ होगा या 10 मिनट का एक दौड़ होगा, उस 10 मिनट के लिए वो 10 साल से मेहनत कर रहा होगा। और किसके लिए? वो एक मुरझाने वाले मुकुट के लिए। उस इनाम का क्या वैल्यू है? उसके बाद कोई और जीतेगा, उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता तुम ऐसे दौड़ो उस मुकुट के लिए जो कभी मुरझाएगा नहीं, अनंत अनंत काल के जीवन के लिए। आप सोच कर देखो, इस संसार की चीजों के लिए लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, 10-10 साल से मेहनत कर रहे हैं 1 मिनट के उस दौड़ के लिए। लेकिन आज मसीह लोग उस अनंत काल के जीवन के लिए क्या मेहनत कर रहे हैं? जैसे मेहनत करने की बात आती, जैसे संसारिक बातों से मन हटाने की बात आती है, तब आप यीशु से हट जाते हैं। जब आपसे कहा जाता है कि व्यभिचार मत करो, उससे भागो, तो आप यीशु को छोड़ देते। मैं तो उसे नहीं छोड़ सकता, मैं तो ये नहीं छोड़ सकता, मैं तो वो नहीं छोड़ सकता, मैं तो अपने परिवार को नहीं छोड़ सकता, परिवार के लोगों को नहीं छोड़ सकता, यीशु को छोड़ दूंगा। मेरे प्रियो, यहां पर परिवार को छोड़ने का अर्थ यह नहीं है कि आपको परिवार छोड़ने की बात करो। मेरा कहने का अर्थ है कि परिवार में जो गलत चीजें, जिनकी संगति आप करते हैं, उस चीजों को आप नहीं छोड़ पा रहे। जो परिवार के लोग कर रहे हैं आप भी उसी को कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको परिवार के लोगों को खुश करना है, आपके दोस्तों को खुश करना है, आपके मित्रों को खुश करना। मैं उसकी बात कर रहा हूं। जो काम बाइबल के अनुसार सही नहीं है वो आपके परिवार के लोग, मित्र लोग करते हैं, आप उसको खुश करने के लिए उससे अलग नहीं होना चाहते। अगर मना कर दोगे तो बुरा मान जाएंगे। इस तरह का जीवन अगर आपका है तो आप एक अच्छी मसीह दौड़ नहीं दौड़ रहे हैं। आज हर एक विश्वासी को खुद को जांचना चाहिए, खुद को देखना चाहिए बाइबल के वचन के अनुसार कि आप कैसे दौड़ रहे हैं। आज चंगाई की बातें हर जगह आपको मिलेगी, धन दौलत की बातें आपको हर जगह कोई ना कोई बोलेगा, आपको आशीष की बातें बोलेंगे। वचन से सही शिक्षा देने वाले आपको बहुत कम मिलेंगे। और इसीलिए वचन से शिक्षा देने वाले लोगों को सुने, उनको समझे और वचन के अनुसार अपने जीवन को परखने की कोशिश करें। क्योंकि जब तक आप अपने आप को परखोगे नहीं, आपकी कमी नजर नहीं आएगी। जब तक आप बाइबल को पढ़ के खुद को नहीं देखोगे कि बाइबल में जो लिखा है वो आपके जीवन में है या नहीं, तब तक आप अपनी कमजोरी को नहीं देख पाओगे। और अगर बाइबल को नहीं पढ़ोगे तो आपको ये लगेगा कि आप बिल्कुल परफेक्ट हैं, आपको किसी चीज में बदलाव की जरूरत नहीं है, आपका आत्मिक जीवन बिल्कुल सही चल रहा है। लेकिन जिस दिन आप बाइबल पढ़ोगे उस दिन आपको पता चलेगा कि आपका आत्मिक जीवन बिल्कुल खराब हो रखा है, उसको सुधारने की जरूरत है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा बाइबल को पढ़ना शुरू कीजिए। आज लोग बाइबल नहीं पढ़ते हैं, इस वजह से उनको सच्चाई का सामना करने में बहुत आसानी हो जाती है। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल सी बात है। लेकिन जैसे आप बाइबल पढ़ोगे आपकी कमी आपको दिखाई देगा। इसीलिए पौलुस कह रहा है ऐसे दौड़ो कि तुम जीतो। और संसार के समान नहीं, जो संसार एक मुकुट पाने के लिए दौड़ रहा है उसके लिए इतना मेहनत कर रहा है, मुरझाने वाली चीज के लिए। और तुम तो अनंत काल का जीवन पाना चाहते हो, तो तुम्हारी मेहनत कैसी होनी चाहिए? हालेलुया।
और आखिरी में 27 आयत को अगर हम पढ़ते हैं तो देखिए वहां लिखा है, परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और उसे वश में लाता हूं, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। यहां पौलुस क्या कह रहा है, मैं एक प्रचारक हूं, मैं दूसरों को सुसमाचार सुनाता हूं, लेकिन फिर भी मैं अपने शरीर की अभिलाषाओं को मारता हूं, मैं अपने शरीर की जरूरतों को रोकता हूं, ताकि ऐसा ना हो कि मैं दूसरों को सुसमाचार सुनाने के बाद खुद ही नाश हो जाऊं। आज बहुत सारे पास्टर लोग हैं जो बड़ी बड़ी कलीसिया चला रहे हैं, उनको लगता है कलीसिया चलाने से हम स्वर्ग चले जाएंगे। कलीसिया चलाना आपका काम है, प्रभु ने आपको काम दिया है, लेकिन अगर आप प्रचार तो करते हैं, उस प्रचार के वचनों के अनुसार खुद नहीं चलते हैं, तो आपका नाश होना तय है। अगर आप वचन के अनुसार जीवन नहीं जीते तो आपका नाश होना तय है। आपकी कलीसिया, बड़ी कलीसिया, वो स्वर्ग में चली जाएगी, लेकिन आप नहीं जाओगे। इसीलिए पौलुस कहता है, मैं अपने शरीर को मारता कूटता उसको वश में लाता हूं, ताकि मैं दूसरों को प्रचार करके खुद ही नाश ना हो जाऊं। आज हम सबको देखना है, जो हम प्रचार करने वाले लोग हैं, हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सारे वचन जो मैं आज आपको बता रहा हूं। ये सारी बातें सबसे पहले मेरे ऊपर लागू होती हैं। मुझे देखना होगा अपने जीवन को, क्या मैं एक मसीह दौड़ रहा हूं? अगर मैं ही एक मसीह दौड़ नहीं दौड़ रहा हूं, फिर मुझे आपको बताने का कोई मतलब नहीं बनता है। इसीलिए अपने जीवन को पहले परखें, फिर दूसरों को उसके बारे में बताएं। एक मसीह दौड़ बहुत जरूरी है और सही मसीह दौड़ बहुत जरूरी है। देखना आपको है, क्या आप मसीह दौड़ रहे हैं? क्या वो विश्वास आपके अंदर है जब आप यीशु मसीह पे पहली बार विश्वास किए थे, वैसा विश्वास आज आपके अंदर है? उससे बढ़कर हुआ है या उससे कम हो गया है? ये जांचना आपका और हमारा काम है। आज ये वचन हम सभी से यही बातें करता है कि विश्वासी तो बन गए हो, लेकिन विश्वास के योग्य काम कर रहे हो कि नहीं? अगर विश्वास के योग्य काम नहीं कर रहे हो, कितना भी मेहनत कर लो, आप यीशु के आगमन पर उसके संग स्वर्ग में नहीं जाओगे। मेरे प्रियो, आज लोगों के जीवन में यही बात तो देखने वाली बात है कि लोग कलीसिया जा रहे हैं, चर्च जा रहे हैं, अटेंड कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और कलीसिया के हर भाग में जो वो कर रहे हैं, कलीसिया के हर प्रोग्राम में भाग ले रहे हैं, जो कुछ कलीसिया बोले वो सब कर रहे हैं, लेकिन आत्मिक जीवन आप जी रहे हैं कि नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज खुद को देखिए, इन वचनों के अनुसार परखिएगा। अगर आप एक सही दौड़ नहीं दौड़ेंगे तो अंत में जब न्याय का दिन आएगा, यीशु मसीह जब न्याय करेगा, यीशु का दूसरा आगमन होगा, तब आप यीशु के संग जा पाएंगे। ये एक सवाल है, और इस सवाल को लेकर आज अपने जीवन को जांचिएगा। परमेश्वर इन सब वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। मैं विश्वास करता हूं कि आपको बातें समझ में आई हैं। ये वचन आपके जीवन को बदले और अपने जीवन को परखिएगा। यीशु मसीह के संग चलने के लिए अपने आप को उसके हाथों में समर्पण करिए, पवित्र आत्मा से प्रार्थना करिए, वो आपकी अगुवाई करेंगे। यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।